हाँ देखो बच्चों, व्यक्तिकरण की सवालें लगवा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, थोड़ा तेज लगवाएंगे। प्रश्न पढ़ रहे हैं, स्नेहा ओझा बताना यही है। यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर, यही है सवाल। तो देखो हमारे बीच स्नेहा बेटा बैठी हुई है, छठा सवाल है, 5 सवाल कल हो चुका था। तो स्लिटों के बीच की दूरी या झिर्रियों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखा जाता है बच्चों, ये हमेशा याद रहे, 10⁻³ मीटर, मतलब स्लिटों के बीच की दूरी। कह रहा है स्लिटों तथा पर्दों के बीच की दूरी 3 मीटर। आप सभी बच्चों को पता है कि पर्दे की दूरी कितना से लिखी जाती है, कैपिटल डी से। सवाल जितना ज्यादा लगवाएंगे ये चीज क्लियर होना चाहिए कि क्या है स्मॉल डी, क्या है कैपिटल डी, ये सीख जाओ। फ्रिंज की चौड़ाई 2.1 × 10⁻³ फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर 2.1 × 10⁻³ मीटर। कह रहा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बताओ। देखो बच्चों, सवाल एक टेक्निकल नहीं है, सूत्र डिपेंडेंट सवाल है। तो बोला क्यों मैंने, क्योंकि बेटा जो है बोर्ड में आई हुई थी, तो मैं सोचता हूँ जो सवाल बोर्ड में आई रहे वो जरूर लग जाए, इसलिए इसको लगवा रहा हूँ। तो अब आप समझ गए खुद ही, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक डेरिवेशन हम कराए हैं, हमारे बीच रवि यादव भी आए हुए हैं। तो विधा उधा गा के यहाँ देखो जरा, लेमडा कैपिटल डी बटा डी, यही सूत्र होता है बेटा शिवांशु। इसके प्रयोग से लेमडा जानना चाहें तो W स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। जितना सवाल लगाओ आयुष उतने सूत्र याद हो जाना चाहिए। तो सोनी बेटा W की जगह 2.1 × 10⁻³ स्मॉल डी की जगह 10⁻³ कैपिटल डी की जगह 3। सोनी जरा ध्यान देना, 3 सते बोलो, हाँ सर, 3 3 6 1 यहाँ है 7, 10⁻⁷ मीटर। यहाँ हम इसको 7000 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। इधर क्लियर। तो ये पहला आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बीनू बेटा बताना यही एक दूसरा। यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर। आई एम राइट। सवाल नंबर 7 सभी बच्चे ध्यान देंगे। यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर। प्यारे बच्चों, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी से लिखी जाती है 0.4 मिलीमीटर। तो 0.4 × 10⁻³ मीटर। यशपाल बेटा आगे देखो, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तरंगदैर्घ्य को लेमडी से लिखते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। एनी डाउट बेटा? यहाँ देखो जरा, व्यतिकरण प्रारूप 100 सेमी दूर पर्दे पर देखा जाता है। पर्दे की दूरी कैपिटल डी और 100 सेमी का मतलब 1 मीटर दिया है। ओके डन। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त एवं तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी बताओ। क्या पूछ रहा है? 2 चीजें पूछ रहा है, जो चीजें पूछेगा बता देंगे। इधर देखो, ध्यान से देखो, अगर हम आपसे कहें W बताओ, जरूरत नहीं है लेकिन हम कहें, मान लो हम कहें, जानकार आदमी हम, लेमडा डी बाई डी, यही होता है। असलानुद्दीन बोर्ड यहाँ है। बोर्ड के अलावा ये सारी चीज देखी जाओ, फिर कौन गदेला कहाँ बैठा बा, कौन मनई कहाँ बैठा बा, के क्या करता है, बोर्ड देखा कर। 6000 × 10⁻⁻10 कैपिटल डी 1, स्मॉल डी समझ आया बेटा? कैलकुलेशन करें, यहां गौर से देखो जरा सभी लोग, दशमलव हटा देंगे तो यहां बगल में 4 जीरो हो जाएगा, 4 डेढ़े ऐसा, ऋण 3 ऊपर का धन 3, और यहाँ 4 बना रहा, 4 3 10 में 7 गए, मतलब हम एक लिख सकी थी 1.5 मिलीमीटर। इतना समझ में आया उसे बेटा? अच्छा ठीक। अब जो पूछा था उसका बताओ ना। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त और तृतीय दीप्त, इसलिए तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी
तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। हमने कल आपको सूत्र बताया था कि अगर दीप्त फ्रिंज की दूरी का है तो n डी लेमडा बाई डी, और अदीप्त फ्रिंज की दूरी का है तो n माइनस हाफ डी लेमडा बाई डी। याद आया? तो तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी माने 3 डी लेमडा बाई डी। अब आपको ध्यान में आ गया होगा सोनी जी, डी लेमडा बटा डी यह निकाले, यही डायरेक्ट धाई दे बैठे 4.5 मिलीमीटर। कौन दिक्कत? तड़ाक से आ गया? नहीं आ गया। और द्वितीय अदीप्त पूछ रहा है, 2017 में आई थी सवाल। द्वितीय जो सवालें बोले हैं सब बोर्ड में आई हुई है। द्वितीय अदीप्त याद करो, n माइनस हाफ तो 2 माइनस हाफ डी लेमडा बाई डी, यही तो होगा। 2 दूनी 4 में से 1 गए, यहां डी लेमडा बटा 2 कितना आया है? द्वितीय अदीप्त 2 दूनी 4 में से 1 गए, 3 बटा 2, तो 3 बटा 2 माने 1.5 जड़ में 15 में 25 होता की बात करते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन शॉर्टकट चलत की, तो ये समझ में आ गया आप सबको, ये दूरियां आ गई। बोलो हाँ सर। अगला सवाल पढ़ रहे हैं, मेनू देखना बेटा। अधिक ये अंग के प्रयोग में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं भाई यशपाल रेड्डी। ये अंग के प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यही सवाल है बेटा। स्लिटों के बीच की दूरी 0.05 सेमी, स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर। तो जो जो दिया लिख दे रहे हैं। तरंगदैर्घ्य कितना दिया बच्चों? लेमडी 6000 एंगस्ट्रॉम। एनी डाउट किसी को? स्मॉल डी का व कैपिटल डी का व ये पता लग जाए यशपाल। स्लिटों के बीच की दूरी 0.05 सेमी, स्मॉल डी 0.05 गुणे 10 की घात -2 मीटर। सेंटीमीटर माने 10 घात -2 लगाओ जाता है यूज। और क्या कहता है? स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर, पर्दे की दूरी 1 मीटर। कहत बात प्रथम अदीप्त व प्रथम दीप्त फ्रिंज के मध्य की दूरी बताओ। प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त फ्रिंजों के मध्य की, तो देखो जरा यहां प्रथम अदीप्त, पहले अदीप्त क्या है? दीप्त व प्रथम दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, यही कह रहा है ना। माने इनकी दूरियां रहे, इनके बीच माने दोनों दूरी डिफरेंस नहीं मालूम। प्रथम अदीप्त n माइनस हाफ डी लेमडा बटे डी, डिफरेंस। प्रथम दीप्त, ओके, 1 में से आधा गए, देखा ताड़ा। डी लेमडा बटा डी में आधा डी लेमडा बटा डी घटाओ तो आधा डी लेमडा बटा डी आ जाएगी ना, पक्का। तो दिया कैपिटल डी का मान 1, लेमडी स्मॉल डी आज तो का सबका कैलकुलेशन सिखाओ हम। टुडे ऑल ऑफ यू सीखो कुलकुलेशन। दिखाएं? 2 घात में चली के बोला जोर से 10 घात -4 दशमलव माने नहीं घात 5 दूनी 10 माने 10 की 1 घात, फिर 4 में 1 घट के ऋण 3 ऊपर का 3 10 में 6 गए। नामनबू देख ले। ओके, माने 0.6 मिलीमीटर। ये कैसे करे? 1 का नेमा लगा दे, 10 घात ऋण 3 हो गया, सर गए 10 घात ऋण 3 माने मिलीमीटर होता है।
अगला पढ़े। नेहा बेटा चोटेन, ध्यान से सुनो। अंग के प्रयोग में द्विरेखाच्छेद प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर और पर्दा 1.6 मीटर पर है। 2017-18 दो बार आई है। तो स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर, यही कहा है बेटा यशपाल। ए रेड्डी आंसर देखो, 0.2 मिलीमीटर। पर्दा 1.6 मीटर है, पर्दा कैपिटल डी। और क्या कह रहा बेटा, देखा गया है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8। केंद्रीय क्या बोला है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज से चौथी फ्रिंज की दूरी आप जानते हो यक्सयम, ठीक है, यही होता है कि नहीं। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 है। माने चौथी क्या कहा है, दीप्त बोला क्या, चौथी अदीप्त, अदीप्त फ्रिंज दूरी 4 - डी λ/d, यही बात नहीं मानोगे। चौथी अदीप्त फ्रिंज का मतलब क्या हुआ, केंद्रीय फ्रिंज से हमेशा हर दूरी केंद्रीय फ्रिंज से नापा जाता है, ठीक है ना। जो CO वाली लाइन थी, O से X, याद आया। तो चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी 1.8 सेमी है। हाउ मच, 2 चौको 8 में 1 गए, कैपिटल डी माने लेमडवा ना मालूम, स्मॉल डी। ओके, वी हैव टू निकालना है लेमडी। क्या निकालना है, चलो 18 दूनी 3 3 2 5 2 ये बयान हुआ 7 × 1.6। समझ आए ना, समझ दिया। 18 दूनी 36, 2 ये ना हुआ 3 2 5 नीचे आ गए 7। चलो देखा हूं, दो इस भाग रह गए, 8 × 56, दशमलव में 1 बचा, 1 ही हो गया 6। कोनो दिक्कत, भाग गया 36, 4 9 क्या था, दशमलव लगा हुआ हमने रखा 90, 14 6 60, 14 चौको 40, 14 28, 12 120, 14 8 सर गए क्या। 6.428 और 6428 एंगस्ट्रॉम दशमलव ये लगा। कौन दिक्कत नहीं, यूं बात ओके। हाँ, वंश के अग्रवाल, अगला सवाल 2 मिलीमीटर वाला है। हाँ, वंश के अग्रवाल ध्यान देना, 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित 2 पतली समांतर स्लिटों पर, तो कै मिलीमीटर की दूरी पर स्थित, अच्छा 2 × 10⁻³
क्या क्या ओझा जी भड़काओ मत। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लेम्डा 6000। आगे बढ़े। स्लिटों से 30 सेमी दूरी पर रखे पर्दे पर, ये तो बकवास सवाल है। बकवास है कि नहीं? क्या पूछ रहा है? लेम्डा डी बाई डी। नहीं मानोगे बकवास, नहीं मानोगे इसको। 6000 मतलब सूत्र डिपेंडेंट है ना। 30 गुणे 10 की घात माइनस 2 बटा स्मॉल डी। नेहा रोज बहुत खास जौन तू मैं कुलकुलेशन शॉर्टकट मारा। चला शॉर्टकट। छात्री बोल 18 क्या था? बोलियो कि ना किया। ऋण 3 ऊपर का 3 6 और 10 2 12 में 7 गए ना समझो। अरे 3 3 6 हो गए बेटा। 6 7 ऋण वाला 12 5 माने 0.09 मिलीमीटर। ओके ओके 0.28 वाला है। हाँ देखो पढ़ रहे हैं। ये अंक के द्विक रेखाचित्र प्रयोग में स्लिटें 0.28 मिलीमीटर दूरी पर हैं। हमारे साथ लगाइए सवाल नंबर 11। डी बराबर 0.28 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? पर्दा 1.4 मीटर दूरी पर रखा। हमारे साथ लगाओ नेहा। 1.4 मीटर कैपिटल डी। सभी बच्चे हमारे साथ लगाएं। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथे दीप्त फ्रिंज की दूरी 1.2 मिलीमीटर। चौथी दीप्त फ्रिंज 1.2 मिलीमीटर दिया हुआ है। 1.2 सेंटीमीटर। कह रहा फ्रिंज चौड़ाई और प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बताओ। तो सभी बच्चे ध्यान दें, इधर ध्यान दें। चूंकि x4 बराबर 1.2 सेंटीमीटर, x4 मतलब 4d लेम्डा बटे डी बराबर 1.2 सेमी, माने 4w बराबर 1.2। तो w बराबर 4 तिहाई 12.3 सेमी फ्रिंज चौड़ाई आ गई। ठीक बेटा। पुनः W माने डी लेम्डा बटा डी बराबर 0.3 गुणे 10 की घात माइनस 2। लेम्डा बराबर 0.3 गुणे 10 की घात माइनस 2। स्मॉल डी ऊपर गया माने 0.28 गुणे 10 की घात माइनस 3। कैपिटल डी नीचे आया 1.4। देखो बेटा ये दशमलव से दशमलव हट गया। 14 दूनी 28 2 तिहाई 6 3 2 5 और 2 7 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके अगला सवाल क्या है जरा पढ़ो एस्पाल्टी। यंग के प्रयोग में 2 स्लिट के बीच की दूरी कितना है? 0.03 सेंटीमीटर। यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी 0.03 सेमी दिया है। ये स्मॉल डी दिया हुआ है बच्चों। और प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुनो, 1.5 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर कैपिटल डी दिया है कि नहीं? सभी लोग जो दिया है राइट करते जा रहे हैं। चौथी दीप्त फ्रिंज 1 सेमी दूरी पर है। वही सवाल है। x4 कितना दिया है बेटा? 1 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बताओ। तो यहाँ बेटा x4 का मतलब 4d लेम्डा बटे d बराबर 1 गुणे 10 घात माइनस 2। यानी डाउट बेटा तो लेम्डा निकाल सकते हो बेटा। तो d कितना है? 0.03 गुणे 10 घात माइनस 2 गुणे 10 घात माइनस 2 बटे 4 और d नीचे 4 और कैपिटल d का मान 1.5। 15 चौको 60 6 आया। क्या आया? 6। अब यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 1 7 6 5 30 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 13 नंबर की सवाल पढ़े बेटा। समझ आ रहा है सबको कि नहीं बेटा? आ रहा है ना? लास्ट वाली है।
कह रहा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक स्लिट के सामने 1.5 अपवर्तनांक की पारदर्शक प्लेट। तो क्या दिया है बच्चों, n बराबर 1.5। एनी डाउट टू एनीबॉडी? दीप्त फ्रिंज 10 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है। जब जो है पारदर्शक प्लेट रखते हैं तो दीप्त फ्रिंज कितना विस्थापित होती है, 10 मिलीमीटर। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 1.5 मिलीमीटर, 1.5 × 10⁻³ मीटर। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, स्लिटों के बीच पर्दे की दूरी 1 मीटर है। कह रहा है मोटाई बताओ। अभी भी डेरिवेशन का सूत्र भी लिखाए थे, जल्दी बताओ सोनी, क्या सूत्र बताए थे? x0 बराबर n-1 t, जल्दी बताओ, देखिए d/d, यही था, यही है, बोलो, देख के बोलो। तो अब यहाँ बेटा हमको स्मॉल टी चाहिए, से स्मॉल टी बराबर x0 स्मॉल d बटा n-1 इंटू कैपिटल डी। एनी डाउट टू एनीबॉडी? मानक दो, x0 10 × 10⁻³ स्मॉल d 1.5 × 10⁻³ n-1 1.5 - 1 इंटू कैपिटल डी 1। 15 धामा 150, 15 × 10⁻⁻6 बटा 0.5 30 माने 3 × 10⁻5 मीटर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? 0.03 मिलीमीटर। इसी के साथ इस चैप्टर की सारी सवालें हम समाप्त समझ रहे हैं। और देखो बच्चों, सवालें आप लगाइएगा, यदि कोई सवाल पूछेबल हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन यकीन करो कोई सवाल